नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लॉट ग्रो में। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें बेरोजगारी भत्ता केंद्र सरकार भी देती है। जी हाँ साथियों, कोरोना में अगर आपकी नौकरी चली गई तो इसके लिए केंद्र सरकार बेरोजगारी भत्ता देगा। और इस योजना का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत अगर किसी की कोरोना काल में नौकरी चली गई है तो उसके लिए केंद्र सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इस योजना के अंतर्गत किस तरह से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये सभी जानकारी हमारे द्वारा डिटेल में आपको बताई जाएगी। ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नौकरी जाने वालों को बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, 3 महीने तक आधी सैलरी मिलेगी। जी हाँ साथियों, अगर आपको कोरोना काल में बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपको 3 महीने तक आधी सैलरी मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कोरोना महामारी संकट के बीच बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी गई है। लाखों करोड़ों लोगों के सामने आजीविका को लेकर समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार उनके लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। अगर कोई कोरोना काल में बेरोजगार हुआ है तो केंद्र सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगा। ये किस तरह से मिलेगा, किन किन को मिलेगा, ये क्या पात्रताएं होगी, ये सभी जानकारी हमारे द्वारा आपको डिटेल में बताई जाएगी। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि किस योजना के अंतर्गत किन किन को मिलने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको 3 महीने तक मिलेगा और ये ESIC यानी कि केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले का फायदा केवल उन बेरोजगार लोगों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या फिर गंवाए हैं। जो वर्कर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि ESIC के तहत रजिस्टर्ड हैं, केवल उन्हें इस भत्ते का फायदा मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप ESIC कंपनी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको इसका लाभ मिलने वाला है। वर्कर्स को फायदा देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना यानी कि इस योजना के अंतर्गत मिलेगा, जिसका संचालन ESI की तरफ से किया जाता है। उसे 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसी कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो इस योजना का जो डेट है वो 31 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया। साथ ही कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता मिलता है। आगे हम इसके बारे में बात करें तो इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम पिछले 2 साल से जुड़े, यानी कि आप पिछले 2 सालों से ESI में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। इसका मतलब है केवल उन्हीं वर्कर्स को इनका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे हैं। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज भी जरूरी है। 3 महीनों तक आपको आधी सैलरी मिलने वाली है। बेरोजगार शख्स अधिकतम 90 दिन यानी कि 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकते हैं। वह 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आप 12,500 का क्लेम कर सकते हैं। पहले यह बीमा 25% थी। एक और नियम में बदलाव किया गया है। पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। फिलहाल इसके लिए इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। यह जानकारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दी है। यानी कि पहले 25% मिलती थी, अब 50% कर दी गई है। और पहले ये 90 दिन था बेरोजगार होने का, अभी ये घटाकर 30 दिन कर दिया गया। यानी कि 30 दिन कोई भी एम्प्लॉय बेरोजगार रह जाता है तो उसको 50% सैलरी दी जाएगी, वो भी 3 महीने तक। अगर आप ESIC में जुड़े हुए हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ये आपको मिलने वाला लाभ, आपको 50% सैलरी है वो 3 महीने तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाएगी। आगे हम बात करने वाले हैं ESIC आखिर में है क्या और इसके और क्या क्या लाभ मिलते हैं कर्मचारियों को, इसमें आप किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप आगे किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना में कितने लोगों को लाभ मिलने वाले इसके बारे में बात करें तो 35 लाख वर्कर्स को इस योजना का अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधि ठप है। ऐसे में जिन लोगों की नौकरी बची है उस पर भी अभी खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि लाखों वर्कर्स की तरफ से इसकी डिमांड की जा रही थी। ESIC बोर्ड के सदस्य भी राधाकृष्ण का कहना है कि इससे करीब 35 लाख वर्कर्स को फायदा मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्कर्स एक लिमिट तक कमाते हैं, इसके लिए ESIC स्कीम होती है। जिस फैक्ट्री में 10 या इससे ज़्यादा के मजदूर होते हैं या ये स्कीम लागू होती है, उनकी सैलरी अगर 21,000 तक होती है तो ये स्कीम लागू होगी।
ईएसआई के तहत देश की करीब 3.5 करोड़ फैमिली यूनिट शामिल है, जिसके कारण करीब 13.5 करोड़ लोगों को कैश और मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो योजना है ईएसआईसी, ये क्या है। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप किस तरह से जुड़ सकते हैं, इस योजना में किन किन वर्कर्स को शामिल किया जाता है, यही हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों में कमेंट कर बताएं कि क्या आपकी भी नौकरी कोरोना काल में चली गई है, तो हाँ या ना में जवाब दें। संसद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 अधिनियम का प्रवर्तन स्वतंत्र भारत में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर पहला बड़ा विधान था। अब यह समय था जो उद्योग अब तक नवजात अवस्था में तथा देश की विकसित तेजी से विकासशील देशों में आयातित माल के संग्रह पर बहुत अधिक आश्रित था। विनिर्माण प्रक्रियाओं में जनशक्ति की तैनाती को चुने उद्योगों में जूट, वस्त्र उद्योग, रसायन आदि में सीमित देश की अर्थव्यवस्था की अत्यंत कच्ची। हालांकि कामगारों की संख्या सीमित थी तथा भौगोलिक विभाजन तथा पूर्णतः बहु आयोजित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सर्जन तथा विकास पर विचार व स्पष्टता सामाजिक आर्थिक उन्नति का उल्लेखनीय कार्य था। अब हम आपको बताने वाले कि इस अधिनियम के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। कतिपय स्वास्थ्य संबंधी संभावित घटना शामिल है, जैसे बीमारी, प्रस्तुति, अस्थायी तथा स्थायी निषक्तता, रोजगार चोट के कारण व्यवसाय, बीमारी अथवा मृत्यु जिसके स्वरूप मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता की पूर्ण अथवा आंशिक हानि। ऐसी आकस्मिकताओं में परिणाम शारीरिक अथवा वित्तीय विपत्ति में संतुलित करने अथवा नवाकारों के लिए अधिनियम में बनाए गए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान का लक्ष्य था, जो कि सामाजिक से उपयोगी तथा उत्पादक जनशक्ति की अवधारणा तथा निरंतरता में समर्थक बनाए हुए वचन अभाव तथा सामाजिक अनुमति की सुरक्षा माध्यम से संकट के समय मान मर्यादा कायम रखना था। यानी कि इसमें जो शामिल किया गया है वो है जैसे बीमारी, प्रस्तुति, अस्थायी अथवा स्थायी निषक्तता, रोजगार चोट के कारण व्यावसायिक बीमारी अथवा मूल्य के परिणाम स्वरूप मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता की पूर्ण अथवा आंशिक हानि होने पर ये लाभ मिलते हैं। तो साथियों, अगर आप भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप 2 साल से रजिस्टर्ड हैं, अगर आपकी 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कोरोना काल में अगर नौकरी चली जाती है, तो ऐसे में आपको केंद्र सरकार 3 महीने तक घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देगी। जितनी आपकी सैलरी है उसका 50% सरकार आपको इस बीमा क्लेम के अंतर्गत देगी। तो साथियों में कमेंट कर बताएं कि क्या आप 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में आपकी नौकरी चली गई, तो आप में कमेंट कीजिए। आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि अगर आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड है तो आपको 50% सैलरी 3 महीने तक मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से आपको समय रहते रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद साथियों।